हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर अकेडमी। मैं सर प्रवीण और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का जो 7 चैप्टर है दैट इज रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग रीजन का कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रीजन्स देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो 2 लेक्चर्स में एंड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपके चैप्टर का नाम, ठीक है, रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट। सबसे पहला रीजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली रीजन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया दैट distinguishes itself from other area। ओके, सो सिंपल है। रीजन का मीनिंग क्या होता है? ज्योग्राफिकल एरिया दैट डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम अदर एरिया। मतलब एक छोटू सा एरिया रहेगा ज्योग्राफिकल एरिया, वो अदर एरिया से डिफरेंट रहेगा, उसी को रीजन बोला जाएगा। वो छोटे से छोटा विलेज भी हो सकता है, बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया अगर दूसरे एरिया से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों एरियाज में, बाउंड्री का डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, फंक्शन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अगर एक एरिया दूसरे एरिया से डिस्टिंग्विश है, डिफरेंट है, तो फिर उसको रीजन बोला जाएगा। ठीक है, सो रीजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको कुछ डबड़े दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पे ये वाला डबड़ा, ठीक है, 2 डबड़े दिए हैं। इसमें क्या बताया कि कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज बताए हैं और उनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है उन सारे एरियाज में। कुछ एक एक डबड़े में, मतलब एक एक बॉक्स में कुछ एरियाज के नाम दिए हैं, उनमें कॉमन फैक्टर आपको बताना है और उसका टाइप कौन सा है, पॉलिटिकल टाइप है या फिजिकल टाइप, आप देख के ही बता सकते हो। फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो दिया है उन्होंने एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, गंगा रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन, मिसिसिपी रिवर बेसिन और नाइल रिवर बेसिन। ये दुनिया की बड़ी बड़ी रिवर्स है। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, अमेजोन रिवर बेसिन ये ब्राजील की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, मिसिसिपी अपना अमेरिका की रिवर है और नाइल रिवर अफ्रीका की है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है। अगर इनका कॉमन फैक्टर हम लोग निकाले तो इट इज रिवर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर कॉमन फैक्टर रिवर। ठीक है, उसके बाद टाइप कौन सा है, ये फिजिकल है पॉलिटिकल है? सिंपल, पॉलिटिकल चीजें मैनमेड होती हैं और फिजिकल चीजें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं। तो रिवर एक नेचुरल फैक्टर है तो वो फिजिकल में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोगों को सॉल्व करने हैं बाकी सारे डबड़े। तो सबसे पहले हिमालय रीजन, एल्प्स, वेस्टर्न घाट, रॉकीज और काउकासस, ये माउंटेन्स के नाम है पूरी दुनिया भर में। आपको फर्स्ट नाम देख के ही पता चल गया होगा, हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज। उसके बाद एल्प्स है। ठीक है, उसके बाद एल्प्स अमेरिका में, सॉरी यूरोप में है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स अपने इंडिया में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है और द काउकासस, ये सारे माउंटेन रेंजेस जो है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पे? माउंटेन। एंड ये पॉलिटिकल रहेगा या फिजिकल रहेगा? सिंपल है, माउंटेन भी एक नेचुरल फैक्टर है तो ये फिजिकल में आ जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा फिजिकल। ओके, आई होप इतना क्लियर आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के डिविजन्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, मतलब अपने महाराष्ट्र को 6 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ टोटल 6 है लेकिन यहाँ पे 5 ही दिए हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, मतलब पूरे महाराष्ट्र को एडमिनिस्टर करने के लिए, पूरे महाराष्ट्र को चलाने के लिए सरकार ने अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसका जो टाइप रहेगा, रीजन का टाइप, वो पॉलिटिकल रहेगा या फिजिकल? सिंपल है, ये मैनमेड चीजें हैं, मैनमेड एरियाज बनाए गए, बाउंड्रीज बनाए गए हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल में आ जाएगा। द नेक्स्ट, थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये कुछ डेजर्ट्स के नाम दिए हैं। तो सबसे पहले थार डेजर्ट अपने इंडिया में है। ठीक है,
देन अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया के आसपास वाले इलाके में 2-3 कंट्रीज में। गोबी डेजर्ट चाइना में है, और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये सारे डेजर्ट्स है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? सिंपल डेजर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन फैक्टर का डेजर्ट। और ये कौन सा आ जाएगा? पॉलिटिकल या फिजिकल? सिंपल फिजिकल, क्योंकि ये नेचुरल क्रिएशन है। ओके, इधर तक आपको क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, मणिपुर। ये स्टेट्स के नाम है, ठीक है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए या फिर उनको चलाने के लिए ही उनको बनाया गया है। और ये कौन से कैटेगरी में आएगा? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। नेक्स्ट, पुणे, भोपाल, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, म्यूनिक, शंघाई, ठीक है। ये अलग अलग जो कंट्रीज है उनके मेजर सिटीज है। जैसे अपना पुणे, भोपाल और पुणे और भोपाल इंडिया के सिटीज है। न्यूयॉर्क यूएसए का है, मैनचेस्टर यूके का है, ठीक है। ऐसे ही शंघाई चाइना का है। तो ये इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? सिटीज, दे आर सिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, ये पॉलिटिकल आ जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल क्रिएशंस नहीं है, सिटीज इंसान ने बनाई है, सिंपल है, ठीक है। इंसान को कुछ काम धंधा नहीं है, तो सिंपल नॉर्मली रीजन्स को सब रीजन्स में, सिटीज में और विलेजेस में डिवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। देन आगे क्या है? और भी सिटीज के नाम दिए, जैसे परभनी, नागपुर, पालघर, कोल्हापुर, सोलापुर, ठीक है। ये भी सिटीज है। सिटीज बोलने से अच्छा इनको हम लोग ये बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि ये सारे सिटीज की कैटेगरी में नहीं आते। सिटीज मतलब थोड़ा अर्बनाइज एरिया होता है। यहाँ पे परभनी अर्बनाइज नहीं है, नागपुर अर्बनाइज है, सोलापुर थोड़ा बहुत है, लेकिन पालघर अर्बनाइज नहीं है, वो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो फिर इसको हम लोग सिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पॉलिटिकल आ जाएगा, बिकॉज इट इज मैन मेड, सिंपल, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, बंगाली स्पीकिंग बेल्ट, मराठी स्पीकिंग बेल्ट, कन्नड़ स्पीकिंग बेल्ट, और उसके बाद उर्दू स्पीकिंग बेल्ट वगैरह, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के एरियाज, रीजन्स के बारे में बताया है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। और ये कौन सा फैक्टर रहेगा? फिजिकल या पॉलिटिकल? पॉलिटिकल, क्योंकि ये इंसान ने बनाया हुआ है। लास्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस और वनस्थल यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के नाम है, तो यूनिवर्सिटीज के नाम होने की वजह से कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन। और एजुकेशन ना पॉलिटिकल फैक्टर है और ना फिजिकल फैक्टर है, ये सोशल फैक्टर है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था, फिर भी सोशल फैक्टर है, ठीक है। आगे आपको एक्सप्लेन करते समय बताया है कि सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इस डबड़े से हमको क्या समझता है कि जो रीजन होते हैं वो अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो पॉलिटिकल लेवल का भी हो सकता है, फिजिकल लेवल का भी हो सकता है, फिजिकल टाइप का भी हो सकता है, पॉलिटिकल टाइप का भी हो सकता है, और रीजन में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया है नॉर्मली कि स्मॉल और लार्ज एरिया, जो भी एरिया हो, स्मॉल से स्मॉल जैसे विलेज, लार्ज से लार्ज जैसे कि कंट्री, ठीक है, उसके कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, वही उसका आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। मतलब जो भी एरिया रहेगा, छोटे से छोटा एरिया, बड़े से बड़ा एरिया, उसके जो कॉमन फीचर्स रहेंगे, ठीक है, वही उसकी आइडेंटिटी बनेगा। जैसे सपोज करो कि सिंपल एक एरिया का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अपना मुंबई, ठीक है। मुंबई अगर एरिया का एग्जांपल लेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा कि वहाँ पे मेजॉरिटी लोग जॉब करने, बिजनेस करने के लिए आते हैं, ठीक है, बिजनेस करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो कॉमन फीचर पूरे मुंबई में लागू होगा। मुंबई के बाहर जाओगे, मुंबई से डायरेक्टली पालघर में जाओगे, तो पालघर में वो जॉब्स और बिजनेसेस का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो फिर वो कॉमन फीचर से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। मतलब रीजन अलग अलग हो सकते हैं कॉमन फीचर जैसे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझने के लिए जो फीचर्स हो सकते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन फीचर्स हर रीजन का, आप इतना समझो, हर रीजन का कुछ स्पेशलिटी होता है, कुछ कॉमन फीचर होता है। जैसे एक एरिया रहेगा, एक रीजन रहेगा, तो उस एरिया में कुछ कॉमन रहेगा पूरे एरिया में, और जैसे दूसरे एरिया में जाएंगे दूसरा कॉमन फीचर रहेगा। वहां पे दो रीजन के जो कॉमन फीचर्स रहेंगे वो ज्यादातर जुड़ते नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो नेचुरल चीजें देखेंगे तो फिजिकल चीजें में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, ठीक है, फिजिकल नेचुरल फीचर्स में इधर दिखा है, फिजियोग्राफी,
क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो हिमालयाज एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हिमालयाज टॉप पे है कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद थोड़ा बहुत सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय में जो क्लाइमेट रहेगा वो अलग रहेगा, हिमालय में जो वेजिटेशन रहेगा, मतलब जो प्लांट्स वगैरह उगेंगे वो अलग उगेंगे, हिमालय में जो फिजियोग्राफी रहेगा माउंटेन वाला फिजियोग्राफी रहेगा, और वाइल्ड लाइफ हिमालय में अलग रहेगा, मतलब एनिमल्स अलग टाइप के रहेंगे, और पूरा सिस्टम अलग रहेगा। यहाँ पे कॉमन फीचर्स अलग रहेंगे, मतलब यहाँ पे क्लाइमेट अलग रहेगा, ठीक है, क्लाइमेट अलग रहेगा मतलब हिमालय में, पूरे हिमालय में सेम क्लाइमेट रहेगा, और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में डिफरेंट क्लाइमेट रहेगा, सिंपल, ठीक है, पूरे हिमालय में सेम टाइप का वेजिटेशन रहेगा और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन रहेगा। पूरे हिमालय में फिजियोग्राफी सेम रहेगी, मतलब माउंटेन वाला इलाका रहेगा, और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में प्लेन वाला इलाका रहेगा, मैदान वाला इलाका रहेगा। वाइल्ड लाइफ पूरे हिमालय में जैसे याक वगैरह ऐसे एनिमल्स मिलेंगे, स्नो लेपर्ड वगैरह मिलेगा, स्नो डियर वगैरह मिलेगा, ठीक है, जिसको एक मस्क डियर बोलते हैं, मस्क डियर, वो मिलेगा वगैरह वगैरह। मतलब हिमालय एक, पूरे हिमालय में, पूरे हिमालय रीजन में कॉमन फीचर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसे ही नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आएंगे, दूसरे एरिया में आएंगे, दूसरे रीजन में आएंगे, तो सारे के सारे फीचर्स चेंज हो जाएंगे। तो यही रीजन का कंसेप्ट है। एक रीजन में कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, भले वो नेचुरल हो, भले वो मैनमेड हो, और दूसरे रीजन में कॉमन फीचर्स हो सकते हैं जो पहले रीजन से अलग रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। देन मैनमेड की बात करेंगे तो मैनमेड में जो सबसे पहला है दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब जो बाउंड्रीज वगैरह बनाई जाती हैं विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद अपना कंट्री लेवल पे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पे भी आप रीजन्स को डेवलप कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती ज़्यादा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, और कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल वगैरह वगैरह। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी रीजन्स को डिवाइड किया जा सकता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बनाई जा सकती है, जैसे महाराष्ट्र को 6 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 to 6 डिविजन्स में, ठीक है। पूरे देश को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बना सकते हैं और रीजन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स मैनमेड रहेंगे। एग्जाम्पल एमपी एंड महाराष्ट्र, एमपी एमएच मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, एमपी का बॉर्डर अलग है, उसका रीजन अलग है, और महाराष्ट्र का बॉर्डर अलग है, रीजन अलग है, वो दोनों कनेक्टेड है, लेकिन उन दोनों को अलग कौन करता है? बॉर्डर, बाउंड्री, जो दोनों रीजन्स को अलग सेपरेट करती है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अदर एग्जांपल्स अगर देखेंगे रीजन के, तो पुणे वर्सेस अहमदनगर। पुणे में जो कॉमन फीचर्स रहेंगे वो अलग रहेंगे, जैसे क्लाइमेट अलग रहेगा, एनिमल्स अलग रहेंगे, वेजिटेशन अलग रहेगा, वगैरह वगैरह। और जो अहमदनगर का सिस्टम रहेगा वो अलग रहेगा। तो दोनों रीजन्स एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग रहेंगे, सिंपल। उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम अगर देखेंगे, इंडस रिवर सिस्टम नॉर्मली, इंडस रिवर जो स्टार्ट होती है वो चाइना से होती है, चाइना से होकर के वो फिर इंडिया में आती है, चाइना से होकर के कश्मीर से होकर के वो पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज को वो कवर करती है। तो इंडस रिवर प्लेन्स अलग रहेगा, मतलब प्लेन्स मतलब क्या होता है? रिवर की वजह से, जो भी रिवर ऐसे सपोज ये माउंटेन से रिवर निकल रही है और ये रिवर अपने साथ बहुत फास्ट ऊपर से नीचे फ्लो करेगी, तो अपने साथ जो भी सैंड सॉइल बहा के लेके आएगी वो आजू बाजू में डिपॉजिट कर देगी। तो उससे क्या क्रिएट हो जाता है? आजू बाजू में प्लेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसको उस रिवर का प्लेन बोलते हैं। जैसे इंडस रिवर की वजह से जो प्लेन क्रिएट होगा दैट इज इंडस रिवर प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो प्लेन क्रिएट होगा दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन, ठीक है, ऐसा। तो इंडस रिवर प्लेन्स के यहाँ पे मतलब ये कश्मीर से रिवर जाती है, तो वहाँ का क्लाइमेट अलग रहेगा, वहाँ का सिस्टम अलग रहेगा, वहाँ का जो प्लेन एरिया रहेगा वो अलग रहेगा, वहाँ की सॉइल अलग हो सकती है, वगैरह वगैरह। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से ही निकलती है, लेकिन एंट्री कहाँ से लेती है? कश्मीर से नहीं, अरुणाचल प्रदेश से लेती है, ठीक है। सो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे सपोज करो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र एंट्री लेती है, और यहाँ से इंडस रिवर एंट्री लेती है, ठीक है, चाइना से होकर के, कश्मीर से होकर के फिर पाकिस्तान में जाती है। तो दोनों जो प्लेन्स है वो अलग रीजन्स है, तो अलग रीजन में अलग तरह का क्लाइमेट रहेगा, अलग तरह के कॉमन फीचर्स रहेंगे, अलग तरह का लैंग्वेज रहेगा, अलग तरह के लोग रहेंगे, अलग तरीके के फंक्शंस रहेंगे, अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स, मैनमेड फीचर्स रहेंगे। सिंपल, आपको क्लियर हो गया रहेगा अब तक कि रीजन का कंसेप्ट क्या है, और रीजन का डिटेल में जो भी
क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स है वो क्या है, ठीक है। देन कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं रीजन के, एट्रीब्यूट्स मतलब स्पेशलिटीज, ठीक है, या फिर कुछ कॉन्क्रीट जो फिनोमेना होता है, या फिर जो कुछ फैक्टर्स होते हैं रीजन, किसी भी रीजन को पहचानने के क्या फैक्टर्स है, क्या कंडीशंस है, तो वो ये है, ठीक है। सबसे पहला, हर रीजन का एक जोग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन भी सिंपल सी बात है, बिना लोकेशन के कोई भी रीजन क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड, स्पेटियल एक्सटेंट, मतलब स्पेस कितना लेता है वो, ठीक है। जैसे सपोज करो पुणे, पुणे का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक एंडिंग पॉइंट रहेगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एंडिंग पॉइंट रहेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह वगैरह, मतलब वो स्पेस कितना ले रहा है उसको स्पेटियल एक्सटेंट बोलते हैं, वो एक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हर रीजन का बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है, तभी वो दूसरे रीजन से अलग होगा, सिंपल। और लास्ट में हायरार्कियल अरेंजमेंट, हायरार्कियल अरेंजमेंट मतलब एक मेन रीजन रहेगा, उसके सब रीजन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो एमपी मतलब नॉर्थ प्लेन्स, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और उसके सब रीजन, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन को डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से गंगा रिवर भी बहती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हुआ है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन को यहाँ पे पंजाब हरियाणा प्लेन बोला जाता है, यहाँ पे गंगा प्लेन बोला जाता है। सो अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही प्लेन को सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर रहेगा। द नेक्स्ट जो दिया है दैट इज टाइप्स ऑफ रीजन्स, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हैशटैग टाइप्स ऑफ रीजन्स। अब तक हम लोगों ने रीजन का मीनिंग देखा, अभी टाइप्स ऑफ रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पेशलिटी के बेसिस पे उसके दो टाइप पड़ते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है पॉलिटिकल, और एक टाइप पड़ता है जो इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों से थोड़ा बड़ा है, दैट इज फंक्शनल, ठीक है। फिजिकल मतलब हम लोगों ने देख लिया नेचुरल चीजें, जैसे कि रिवर हो गया, ठीक है, माउंटेन्स हो गए वगैरह वगैरह, जो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से एक रीजन को एक स्वरूप मिलता है। जैसे हिमालयाज में सेपरेट क्लाइमेट रहेगा, सेपरेट फिजियोग्राफी रहेगा, सेपरेट वेजिटेशन रहेगा, सेपरेट वाइल्ड लाइफ रहेगा, सेपरेट तरह के लोग रहेंगे, सेपरेट कल्चर रहेगा वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग रीजन बन जाएगा। जो साउथ इंडिया के हिल्स रहेंगे वहाँ का अलग रीजन बन जाएगा, बिकॉज वहाँ सब कुछ अलग रहेगा, नेचुरल चीज़ें। सेकंड, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं दो रीजन्स के बीच में, जैसे कि यूएस हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, और कंट्रीज के अंदर जो भी छोटे छोटे रीजन्स रहते हैं उनके पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट की जाती हैं, तो उससे भी रीजन्स बनते हैं। तो एक हो गया फिजिकल रीजन, दूसरा हो गया पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे इनको फॉर्मल रीजन्स बोला जाता है, पॉलिटिकल रीजन्स को ही फॉर्मल रीजन्स बोला जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। हुज मतलब फॉर्मल रीजन्स मतलब क्या होता है, हुज वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन, मतलब ऐसा रीजन जिस पूरे रीजन में एक या फिर एक से ज्यादा चीजें कॉमन है। जैसे कि वो लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र एक रीजन है तो मराठी कॉमन लैंग्वेज, गुजरात एक रीजन है, गुजराती कॉमन लैंग्वेज, ऐसा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉमन हो सकती है, जैसे सपोज करो मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, मैनचेस्टर जो कि यूके में है। और अपना जो गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, वहाँ पे भी टेक्सटाइल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो एक उस रीजन का कॉमन फैक्टर हो गया। क्लाइमेट हो सकता है कॉमन फैक्टर, जैसे पूरे राजस्थान में ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट रहेगा, पूरे कश्मीर में ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट रहेगा, पूरे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट रहेगा, तो वो क्लाइमेट के बेसिस पे भी हम लोग फॉर्मल रीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सो ये सारे कॉमन, कोई फॉर्मल रीजन मतलब सिंपल, फॉर्मल रीजन और पॉलिटिकल रीजन सेम होता है, जिनका एक या फिर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं फंक्शनल। फंक्शनल जो रीजन होता है, नाम से आपको समझ रहा होगा कि कोई भी रीजन किसी एक फंक्शन के लिए जाना जाता है या फिर पहचाना जाता है। जैसे इसमें और एक चीज है कि इसमें पॉलिटिकल भी चीजें आ सकती है और फिजिकल चीजें भी आ सकती है। मतलब सपोज करो एक रीजन है, जैसे पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया एक रीजन है, वहां पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो सकती है पुणे की, सिंपल, मतलब पॉलिटिकल रीजन आ गया। और फिजिकल चीजें हो सकती है, अंदर हिल्स हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, प्लेन हो सकता है वगैरह वगैरह, मतलब फिजिकल चीजें भी आ गई रीजन में। फिजिकल प्लस पॉलिटिकल इन दोनों का मिला के फंक्शनल बन सकता है। फंक्शनल का और एक मीनिंग है कि वो पूरा का पूरा पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया किसी न किसी फंक्शन के लिए फेमस है, ठीक है, ऐसा।
वो फंक्शन क्या हो सकता है, किसी काम को लेके आईटी सर्विस हो सकता है, या फिर एग्रीकल्चर हो सकता है, या फिर कुछ भी, एक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर कोई भी चीज़ जिसके लिए वो फेमस है, जिस फंक्शन के लिए वो फेमस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक मैप दिया है। ये आपको मैप आपके बुक में दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ। डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन। फॉर्मल मतलब पॉलिटिकल रीजन्स, अभी हम लोगों ने देखा, और फंक्शनल रीजन मतलब क्या हो सकता है, जिसमें पॉलिटिकल रीजन्स भी आ सकते हैं प्लस फिजिकल रीजन्स भी आ सकते हैं, प्लस उसका कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला दिया है दैट इज बाउंड्रीज ऑफ द फंक्शनल रीजन्स, ठीक है, मतलब जो ब्लू लाइन्स है वो फंक्शनल रीजन्स के बाउंड्रीज है, और जो ये वाला बॉर्डर है दैट इज बाउंड्रीज ऑफ द फॉर्मल रीजन्स। अभी आप ध्यान से देखोगे इस मैप को तो आपको दिखाई देगा कि ये सपोज टॉवर है, ठीक है, टॉवर टीवी टॉवर है, ठीक है, टीवी टॉवर का ये छोटा सा साइन है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बॉर्डर है, इसका जो फॉर्मल रीजन का बॉर्डर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला बॉर्डर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मल रीजन एंड होता है। लेकिन इसका जो फंक्शनल रीजन है, मतलब जहां तक ये फंक्शन करता है, जिस एरिया तक इसका फंक्शन फेमस है या फिर कॉमन है, वो यहाँ तक है, ठीक है, बस। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल हम लोग पिज्जा का लेते हैं। इसका जो बॉर्डर है, नॉर्मल फॉर्मल बॉर्डर इस एरिया का इधर तक है, लेकिन फंक्शनल बॉर्डर किधर तक है, इधर से लेके इधर तक, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स होती है किसी भी रीजन की, वो छोटी हो सकती है या फिर एक लिमिट तक हो सकती है, लेकिन फंक्शन जो होता है किसी भी एरिया का, जैसे ये पिज्जा के लिए फेमस एरिया है, तो पिज्जा सिर्फ उस बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, वो उसके बॉर्डर के बियॉन्ड भी जा सकता है, उस बॉर्डर से बड़ी भी हो सकती है। तो फंक्शनल रीजन जो हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक टॉवर का दिया है एग्जांपल, दूसरा पिज्जा आउटलेट का दिया है, तीसरा मिल्क कलेक्शन सेंटर का दिया है, वगैरह वगैरह। अभी सिंपल है, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे तो एक ही इतने बॉर्डर तक ही प्रोड्यूस करके बेचेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। कोई भी जो मामा काका रहेगा जो भी मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है अपना गाय भैंस वगैरह रख के पाल के, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, सिंपल उसके पॉलिटिकल बॉर्डर से बियॉन्ड जाके वो काम करेगा या फिर फंक्शन करेगा, सिंपल। तो ये एरिया सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज से लिमिटेड नहीं रहेगा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बियॉन्ड जाके एक फंक्शनल बाउंड्री भी बना सकता है, ठीक है। तो ये सब बताया है। देन आगे एक लिस्ट दिया है आपको जिसमें कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि फॉर्मल रीजन है या फंक्शनल रीजन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये एरियाज देख लो, ठीक है, इनका जो लिस्ट है वो देख लो अच्छे से। उज्जैन डैम कैचमेंट एरिया एक है, उसके बाद एरिया सर्व बाय पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एरिया सर्व बाय सिटी केबल सर्विस, उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर है, तालुका हवेली है, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ कोकण, ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन ऑफ इंडिया, एरिया सर्व बाय लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई एंड एरिया सर्व बाय प्राइमरी हेल्थ केयर। ये सारे एरियाज भी है, ठीक है। तो इनको फॉर्मल रीजन में कन्वर्ट करना है, मतलब जो भी फॉर्मल रीजन वाले फॉर्मल रीजन में लिखना है और जो भी बाकी के हैं उनको इन फंक्शनल ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो फॉर्मल रीजन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसके बॉर्डर्स बनाए गए हैं, ये पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल बॉर्डर्स बनाए गए हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। तीसरा कौन सा आ सकता है, तालुका हवेली, क्योंकि इसके भी बॉर्डर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा फंक्शनल रीजन्स में क्या क्या आएगा, सपोज करो यहाँ पे देखो, उजनी डैम कैचमेंट एरिया। उजनी डैम एक फंक्शन के लिए बनाया गया है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सके उस वाटर से, या फिर वाटर का बाकी यूज कर सके वगैरह वगैरह, तो एक फंक्शन के लिए, ठीक है, ऐसा। तो फिर उजनी डैम फंक्शनल रीजन्स में आएगा। उसके बाद एरिया सर्व बाय पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, एक फंक्शन है, तो पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट या फिर पीएमटी फंक्शनल में आएगा। उसके बाद एरिया सर्व बाय सिटी केबल सर्विस। केबल सर्विस एक फंक्शन है, तो फंक्शन का बॉर्डर अलग हो सकता है, फंक्शनल रीजन अलग हो सकता है, तो केबल सर्विस भी
इधर आ जाएगा। ओके, उसके बाद और क्या आ सकता है यहाँ पे जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन ऑफ इंडिया, ब्लैक कॉटन सॉइल एक फंक्शन के लिए है, ठीक है। उसके बाद एरिया सर्व बाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक फंक्शन के लिए, ठीक है, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस तरीके से फॉर्मल रीजन जो होते हैं वो पॉलिटिकल बॉर्डर से बने हुए होते हैं, सिंपल हम लोगों ने देखा, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं। वो लैंग्वेज भी हो सकता है, वो अपना क्लाइमेट भी हो सकता है, वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल या फिर मैनमेड। लेकिन जो फंक्शनल रीजन्स होते हैं उनका जो बॉर्डर हो सकता है, उनका बॉर्डर बड़ा हो सकता है पॉलिटिकल रीजन से, और फंक्शनल रीजन्स जो होते हैं ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एक या फिर एक से ज़्यादा फंक्शंस स्पेशल हो, ठीक है, मतलब वो कोई ना कोई फंक्शन करता हो। जैसे कि उजनी डैम डैम का फंक्शन करता है, पीएमटी एरिया ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है, केबल सर्विस का फंक्शन करता है, और लास्ट में हेल्थ सेंटर जो था वो हेल्थ सेंटर का हेल्थ का फंक्शन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इसी के साथ आपका जो फर्स्ट लेक्चर है इसका 7 चैप्टर का, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।